ठीक है ना। अपन क्या स्टार्ट करेंगे आज? स्टील स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? स्टील। ठीक, देखो जैसे अपन सॉन्ग पढ़े थे ना इजी वे में, वैसे क्या पढ़ेंगे अपन? स्टील। स्टील भी क्या आपका इजी है? इजी तब है जब आप अच्छे से समझोगे, रटोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो भूल जाओगे, ठीक है। स्टील भी आपका क्या है? सॉन्ग टाइप का इजी है। जैसे सॉन्ग में कॉन्सेप्ट है पढ़े ना, वैसे इसको भी पढ़ोगे तो क्या है आपका, ये इजी सब्जेक्ट है। रटोगे तो क्या है, फिर 10 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए इसको अच्छा समझना, ज्यादा हार्ड नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कौन सा कोड बुक यूज करते हैं बताओ? हाँ, इसके लिए आईएस कोड क्या है बताओ? क्या है आईएस कोड? 800 क्या है? 1984। और क्या होता है एक? 800 2007, ठीक है। तो पहले वाला किसका, किसके लिए बताओ? पहले वाला किसके लिए? ये आपका डब्ल्यूएसएम के लिए, ठीक है। और सेकेंड वाला किसके लिए? एलएसएम। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहले चैप्टर पढ़े, उसी में अपन दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, डब्ल्यूएसएम भी पढ़ लेंगे और एलएसएम भी, क्योंकि एग्जाम में दोनों आता है आपके, ठीक है। और इसका एजेई में कितना मार्क्स का आता है लगभग आपका? कितना वेटेज है आपका? 8 से 10 क्वेश्चन आता ही है इसमें। अगर मान लो आपका सिलेबस में स्टील है, तो एई में भी आपका आएगा, एई में तो ज्यादा आएगा। जेई रहेगा तो 8 से 10 क्वेश्चन आपका इसमें से आएगा, ठीक है। तो कोड बुक है क्या आपका? एक 1984। देखो आप आज का एग्जाम में क्या कोड बुक का नाम भी पूछ लेता है, तो कोड बुक का नाम भी याद रखना, 84 और 2007। इसमें क्या क्या चैप्टर पढ़ना है बताओ? देखो पहले अपन ओवरव्यू ले लेंगे, क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, पहले आपको उससे पता चले कि पढ़ना क्या क्या है, तब आपको इजी पड़ेगा समझना, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है पहले बताओ? पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे अपन? फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? पहले क्या पढ़ेंगे अपन? इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू स्टील स्ट्रक्चर। सेकंड क्या पढ़ेंगे? कनेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। कनेक्शन को और क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? डिजाइन ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन मतलब क्या होता है? आपस में मेंबर को क्या करना, कनेक्ट करना। कनेक्शन का मतलब और क्या बोलते हैं? कनेक्शन को अपन फास्टनर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं अपन? फास्टनर, ठीक है। अभी पढ़ेंगे आगे डिटेल में। और क्या थर्ड चैप्टर बताओ? डिजाइन ऑफ। देखो कनेक्शन में अपन तीनों चैप्टर पढ़ लेंगे अपन, रिवेट कनेक्शन, बोल्टेड और वेल्डेड, वो तीनों अपन उसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। चौथा क्या आपका? डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। और क्या क्या चैप्टर है बताओ? देखो स्टार्टिंग अपन ये सब के बारे में अपन को पता होगा, तभी अपन इजी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहले 10 मिनट क्या करेंगे अपन, देखेंगे क्या क्या चैप्टर है, उसमें क्या क्या पढ़ते हैं अपन, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है आपका? इंट्रोडक्शन। सेकेंड क्या है? कनेक्शन। थर्ड क्या है? टेंशन मेंबर। चौथा क्या है? कंप्रेशन। पांचवा क्या है बताओ? बता सकते हो क्या है? डिजाइन ऑफ कॉलम बेस, ठीक। छठवा क्या है? डिजाइन ऑफ बीम। सातवां क्या बताओ? एनालिसिस ऑफ प्लेट गर्डर। इसी में अपन आगे घंटी का भी पढ़ेंगे, ठीक है। आठवां क्या आपका? एनालिसिस ऑफ क्या होता है? इंडस्ट्रियल सेट। क्या होता है ये? अभी लाइन से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। लास्ट आपका क्या है? क्या बचा बताओ? कितना चैप्टर पढ़ना अपन को? टोटल 9 चैप्टर। एक क्या बचा बताओ? हाँ, प्लास्टिक। एनालिसिस ऑफ प्लास्टिक थ्योरी, या प्लास्टिक एनालिसिस बोल सकते हैं, ठीक है। अपन को कितना पढ़ना है? देखो ये 9 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब देखते जाओ यहाँ पे। पहले देखो क्या थर्ड चैप्टर क्या? डिजाइन ऑफ
टेंशन मेंबर। तो इसके ये कहाँ पढ़ेंगे अपन, टेंशन कहाँ पे आता है बताओ? अपन पूरे स्टील का पढ़ेंगे, आरसीसी स्टील अलग है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब मेरे को बताओ टेंशन कहाँ पढ़ेंगे अपन, स्टील का। अभी जो भी बात करेंगे पूरे स्टील का बात करेंगे। टेंशन कहाँ पे देखे हो आप स्टील में? कोई एक दो एग्जांपल बता सकते हो? टेंशन कहाँ पढ़ेंगे अपन? पहले अपन देख लेंगे ये होता क्या है, तब तो आप पढ़ेंगे तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। पहले देखो यूज कहाँ होता है। रेलवे स्टेशन गए हो, रेलवे स्टेशन, वहां पे जो ट्रस रहता है देखो, या फिर आप रेलवे का ब्रिज देखे होगे, ट्रस रहता है। ट्रस में कुछ मेंबर में क्या आता है आपका, टेंशन, और कुछ मेंबर में क्या आता है, कंप्रेशन। तो जिसमें आपका टेंशन आता है वो क्या होता है आपका, टेंशन मेंबर। जिसमें प्योर टेंशन आता है, जिसमें कंप्रेशन आएगा क्या होगा, कंप्रेशन मेंबर। तो टेंशन मेंबर कहाँ पे पढ़ेंगे अपन? देखो इसका डिजाइन करना एकदम इजी है। डिजाइन में कुछ नहीं है, आपको लोड दिया रहेगा। अब क्या दिया रहेगा आपको, एग्जाम में लोड दिया रहेगा, सुटेबल क्या निकालोगे, सेक्शन। टेंशन के लिए कौन सा सेक्शन अच्छा है, एंगल सेक्शन है कि चैनल सेक्शन है, ये सब पढ़ना है। तो सब इजी है, डिजाइन करना एकदम इजी है। लोड दिया रहेगा, स्टील टेबल से क्या कर सुटेबल सेक्शन क्या करते हैं अपन, निकाल लेते हैं, वो इजी रहता है, ठीक है। एरिया से क्या देखेंगे अपन स्टील टेबल में, सुटेबल सेक्शन कौन सा रहेगा वहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो इजी है आपका। लेकिन टेंशन मेंबर, टेंशन आता कहाँ पे, ट्रस्ट में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इसको अपन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या आपका, कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन कहाँ आता है बताओ, स्टील पे। हाँ स्टील का एग्जांपल बताओ। हाँ कॉलम तक, स्टील का कॉलम, लेकिन कहाँ पे देखे हो आप, बहुत जगह देखे होगे। इलेक्ट्रिक पोल देखे हो, इलेक्ट्रिक पोल कौन सा सेक्शन रहता है उसमें, आई सेक्शन रहता है। इलेक्ट्रिक पोल आई सेक्शन, वो भी क्या है, कॉलम। और इंडस्ट्रियल साइड देखे हो, या फिर आप पार्किंग जो कॉलेज का जो पार्किंग रहता है, ऊपर जो शेड रहता है वो क्या रहता है, उसमें जो वर्टिकल जो हॉलो सेक्शन का सर्कुलर क्या रहता है, कॉलम, ठीक है। वो भी क्या है, कंप्रेशन मेंबर। तो वहां पे क्या पढ़ेंगे अपन, कंप्रेशन मेंबर। और भी एग्जांपल है अपन पढ़ेंगे उसको, ठीक है। ये बताओ क्या होता है कॉलम बेस, इसको कहाँ पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में जान लो, कहाँ क्या होता क्या है, इजी आएगा पढ़ने में, ठीक है। कॉलम बेस क्या होता है, या इसको शॉर्ट टर्म में क्या बोल सकते हो, जैसे आरसीसी का फुटिंग होता है ना, उसी इसको क्या बोल सकते हैं, कॉलम का फुटिंग बोल सकते हो। कॉलम के नीचे क्या एक प्लेट प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेस। कॉलम के बेस में एक क्या करते हैं, प्लेट प्रोवाइड करते हैं, जिसको नट बोल्ट से क्या करते हैं अपन, चारों कोना में फिट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉलम बेस। एक प्रकार से क्या बोल सकते हो, कॉलम का, स्टील का कॉलम का फुटिंग बोल सकते हो, उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बेस। कहां पे देखे होगे ये आप, स्ट्रीट लाइट देखे हो, अब यहां पे जाओगे देखिए स्ट्रीट लाइट, वो पूरा क्या है, कॉलम जो है हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, नीचे क्या है, प्लेट है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉलम बेस, ठीक है। बीम, बीम तो आपको पता ही होगा, बीम, बीम के बारे में स्टील का बीम पढ़ना, बड़ा बड़ा गर्डर देखे होगे, अभी पढ़ेंगे। बीम के लिए सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा होता है स्टील में, आई सेक्शन पढ़ेंगे अपन। आई सेक्शन क्यों अच्छा होता है, ठीक है। जब लाइन से चैनल सेक्शन, आई सेक्शन सब पढ़ेंगे, किसके लिए कौन सा अच्छा है, सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बीम पहले देखोगे आप, पहले जो बीम यूज करते थे पहले जमाने में, बड़ा बड़ा गर्डर क्या करते थे, दो वॉल पे लगा के उसके ऊपर कंक्रीट डाल देते थे पहले। तो सब बीम में आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या है आपका, प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर क्या होता है, बीम तो समझ में आएगा, बीम तो अपन पढ़ेंगे अच्छा से, बीम तो आप सबको पता है। प्लेट गर्डर क्या होता है, वो आई सेक्शन ही रहता है। मेन क्या अपन पढ़ेंगे कि बीम के लिए सबसे अच्छा सेक्शन क्या होता है, आई। लेकिन अपन प्लेट गर्डर क्या होता है, प्लेट गर्डर के बारे में बताओ कोई, ऑनलाइन में कोई बता सकता है प्लेट गर्डर? हाँ देखो एक्चुअली क्या होता है प्लेट गर्डर, हाँ रेलवे, जो रेलवे क्या बोले, रेलवे ब्रिज बोले, उसके नीचे या कलवर जो रहता है, या रेलवे का जो लाइन गया रहता है उसके नीचे अंडरपास देखे हो, अंडरपास में जो स्ट्रक्चर रहता है क्या का बने रहता है, वो आरसीसी का बनता है कि स्टील का, स्टील का बनता है। क्यों बनता है स्टील का, क्योंकि जो ट्रेन जाता है बहुत ज्यादा हैवी लोड रहता है, क्या रहता है, डायनेमिक लोड रहता है। पढ़ेंगे अपन स्टैटिक लोड, डायनेमिक लोड क्या होता है। जब ट्रेन का मूवमेंट जब फास्ट रहता है तो वाइब्रेट करता है, तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट बहुत ज्यादा आता है, क्या आता है, बेंडिंग मोमेंट। तो अपन को क्या करना पड़ता है, जो बीम प्रोवाइड करोगे वो एकदम हैवी, मतलब बेंडिंग मोमेंट बहुत ज्यादा है, तो क्या करोगे, ज्यादा डेप्थ कब क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, बीम। लेकिन आपके पास मार्केट में जो अवेलेबल है बीम, वो क्या आता है, कम डेप्थ का रहता है।
और वहां जो प्रोवाइड करते हैं देखना 1.5 से 2 मीटर रहता है उसका डेप्थ, लेकिन मार्केट में मैक्सिमम साइज कितना अवेलेबल है आपके पास? 600 mm के आसपास ही रहता है, कम ही रहता है, 600 mm मैक्सिमम रहता है। लेकिन जहां पे ट्रेन मूव करता है देखना, अंडर पास जो देते हैं जाने के लिए, वहां पे क्या यूज करते हैं अपन देखना, स्टील का स्ट्रक्चर रहता है, वहां पे जो डेप्थ रहता है गर्डर का बड़ा बड़ा रहता है। तो मार्केट में अपने पास बड़ा अवेलेबल नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, बड़े फैक्ट्री से क्या करते हैं, 3 तो बड़े बड़े प्लेट मंगाते हैं, उसको क्या करते हैं आई सेक्शन में उसको जोड़ देते हैं, 2 उसका क्या बनाएंगे फ्लेंज, एक क्या बनाएंगे वेब, तो उसको क्या बोलते हैं प्लेट गर्डर। गर्डर का मतलब क्या होता है, लार्ज साइज का जो क्या है स्पान, लार्ज साइज का स्पान का बीम होता है उसको क्या बोलते हैं गर्डर। अब प्लेट, प्लेट क्यों बोले, क्योंकि प्लेट से क्या किया उसको जोड़ के बनाए, इसलिए क्या हो गया प्लेट गर्डर। ठीक है, तो प्लेट गर्डर अपना वहां पे पढ़ेंगे। ये भी आपका आई सेक्शन आपका बीम ही रहता है, लेकिन 3 प्लेट को जोड़ के क्या किया रहता है, बनाया रहता है, क्योंकि आपके पास ये मार्केट में क्या है आपके पास अवेलेबल नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि स्टील को कहां बनाते हैं अपन, फील्ड पे नहीं बनाते, कहां बनाते हैं फैक्ट्री पे। और फैक्ट्री पे आपके पास क्या रिस्ट्रिक्शन है, मुश्किल से 8-10 चैनल, मतलब 8 से 10 क्या आपके पास सेक्शन है, उसी में से आपको चूज करके बनाना पड़ता है। ठीक है, और बड़ा बीम बना सकते हैं कि नहीं बताओ, बड़ा बीम बना तो लोग फैक्ट्री में, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करना फिर फील्ड पे ले जाना क्या है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, प्लेट छोटा छोटा मंगा के उसको जोड़ के क्या बनाते हैं अपन आई सेक्शन, उसको क्या बोलते हैं अपन प्लेट गर्डर। ये क्या होता है इंडस्ट्रियल सेट, क्या होता है इंडस्ट्रियल सेट तो पता होगा। हाँ, मतलब बड़े बड़े फैक्ट्री देखोगे, लघु छोटे फैक्ट्री बड़े फैक्ट्री देखोगे, बड़ा बड़ा ऊपर से ऐसे क्या रहता है सेट रहता है। ठीक है, उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, रैप्टर क्या होता है, पर्लिन क्या होता है, तो ये सब इसमें पढ़ेंगे। लास्ट आपका आ गया प्लास्टिक। प्लास्टिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, देखो प्लास्टिक अपन स्टील या आरसीसी में कितने मेथड पढ़ते हैं डिजाइन करने के, 3 मेथड। क्या क्या होता है, डब्ल्यूएसएम, एलएसएम और यूएलएम, अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड को क्या बोलते हैं अपन प्लास्टिक मेथड। तो आपका जो एलएसएम है किससे मिलके बना है, किससे मिलके बना, डब्ल्यूएसएम और यूएलएम। अभी पढ़ेंगे तीनों मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तीनों से मिलके बन, दोनों से मिलके बना, किससे मिला डब्ल्यूएसएम और यूएलएम, अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड का अपन यूज नहीं करते, क्यों यूज नहीं करते आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्या होता है, वो लोड को क्या करता है ओवर स्ट्रेस कर देता है, हाई लोड के डिजाइन करते हैं जिससे मेंबर क्या हो जाता है फेल हो जाता है, इसलिए अपन उसको डिजाइन नहीं करते। ठीक है, ये सब अपन जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझ में सब कैसे पढ़ना है। अब देखो, अब जब ये सब आप बनाओगे, जैसे प्लेट गर्डर बनाए 3 प्लेट, उसको किसी न किसी से कनेक्ट करोगे, तो किससे करोगे, रिवर्स से करोगे, बोल्ट से करोगे या फिर वेल्डिंग से करोगे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कनेक्शन। तो उसके लिए अपन पहले कनेक्शन आपका सब में जरूरत पड़ेगा, एंगल सेक्शन यूज करोगे, 2 एंगल सेक्शन को जोड़ दे हो तो भी क्या यूज कर रहे हो अपन कनेक्शन। तो अपन उसके पहले सबसे पहले क्या पढ़ लेंगे अपन कनेक्शन। तो इसलिए एक चैप्टर का नाम क्या आपका कनेक्शन, ताकि कनेक्शन में अपन पढ़ लिए रिवेट क्या होता है, बोल्ट क्या होता है, वेल्डिंग कैसे करते हैं, सब अपन इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, अब उसके पहले क्या इंट्रोडक्शन में स्टील के बारे में पढ़ लेंगे, स्टील का कैसे होता है, कार्बन मिलाएंगे तो क्या होगा, वो सब किसमें पढ़ेंगे अपन पहले चैप्टर में। ठीक, यहां तक आया समझ। तो सबसे पहला चैप्टर हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन टू स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, बाकी इजी है पढ़ने में, आपको क्या अच्छा से पढ़ोगे तो एकदम इजी। इसमें क्या है थोड़ा अच्छा से समझना है, बाकी स्पेसिफिकेशन है उसी को आपको याद रखना है। ठीक है, और समझ के याद करोगे तो जल्दी याद होगा। तो पहला चैप्टर डालो आप इंट्रोडक्शन टू स्टील। अच्छा ये बताओ, अपन को आरसीसी अपने पास था तो स्टील की जरूरत क्यों पड़ा, वो तो रहता है लेकिन जरूरत क्यों पड़ा, देखो अभी पता चल जाएगा आपको 2 मिनट में। ठीक है, अपन अपने पास तो आरसीसी था, अपन स्टील की तरफ क्यों गए, कोई रीजन बता सकते हैं। हाँ, अभी पढ़ते देखो, अभी समझ में आएगा। ठीक है, पहले लिखो, यहां पे आपको समझ में आएगा, यहां पे पहले लिखो स्ट्रक्चर लोड कितने टाइप का होता है, स्ट्रक्चर लोड कितने टाइप का होता है,
स्ट्रक्चर में जो आपका लोड आएगा कितने टाइप का आएगा बता सकते हो कोई? लाइव लोड नहीं, कितने टाइप का लोड आएगा बता सकते हैं कोई? 2 टाइप का आएगा, कौन कौन सा आएगा बताओ? स्ट्रक्चर लोड कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, कौन कौन सा होता है? एक होता है स्टैटिक, एक क्या होता है आपके पास? स्टैटिक लोड। दूसरा क्या होता है? डायनेमिक। दोनों में डिफरेंस बताओ क्या होता है? स्टैटिक लोड किसको बोलोगे? स्टैटिक लोड किसको बोलेंगे बताओ, और डायनेमिक लोड किसको बोलेंगे? देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का आता है। स्टैटिक लोड किसको बोलेंगे, डायनेमिक किसको बोलेंगे? स्टैटिक मतलब देखो वो बोले उसको डेड लोड बोलते हैं। डेड लोड क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड और पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? डेड लोड। जिसका पोजीशन चेंज हो जाता है उसका क्या बोलते हैं? लाइव लोड। लेकिन मैं क्या पूछा, स्टैटिक और डायनेमिक किसको बोलते हैं? देखो डेड लोड जो आप बोल रहे हो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखो। डेड लोड क्या होता है आपका? डेड लोड किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड और पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? डेड लोड। तो डेड लोड क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन। ये भी एग्जाम में पूछता है डेड लोड का। डेड लोड किसको बोलते हैं? मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और लाइव लोड क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन क्या होता है? चेंज होता है। मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, डायनेमिक किसको बोलेंगे, स्टैटिक किसको बोलेंगे? ये जो बताइए क्या हो गया, डेड लोड और लाइव लोड। लेकिन स्टैटिक किसको बोलेंगे? देखो जो भी आपका स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, लोड आ रहा है। जो आपके स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, लोड आ रहा है। अगर उस लोड की वजह से आपके स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, वाइब्रेशन मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? कंपन। अगर वाइब्रेशन नहीं आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? डायनेमिक लोड। लेकिन स्ट्रक्चर में अगर आपके क्या आ रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है, कंपन आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? डायनेमिक लोड। तो स्टैटिक किसको बोलेंगे? अगर स्ट्रक्चर में कोई भी लोड लगा, लोड की वजह से क्या आ रहा है उसके अंदर? वाइब्रेशन आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन? वाइब्रेशन आ रहा है मतलब डायनेमिक, वाइब्रेशन नहीं आ रहा है मतलब स्टैटिक। तो स्टैटिक लोड क्या हो गया आपका? लोड की वजह से उसके अंदर क्या होगा? वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक। और डायनेमिक मतलब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। वाइब्रेशन बताओ कहां पे आता है? मतलब वाइब्रेशन का रीजन क्या है, किस किस वजह से आ सकता है? अर्थक्वेक लोड की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? अर्थक्वेक। और विंड लोड की वजह से भी आता है। ये सब कैसा लोड है? डायनेमिक। ये सब कैसा लोड है? डायनेमिक। आप देखे होगे कभी ब्रिज में चल रहे हो पैदल, कभी ओवर ब्रिज में पैदल चल रहे हो, ओवर ब्रिज में पैदल जब पैदल चलो देखना, जब हैवी लोडेड ट्रक जब पास होता है तो हल्का सा लगता नहीं आपको वाइब्रेट कर रहा है, तो वहां पे कौन सा लोड आएगा आपका? डायनेमिक आएगा। वाइब्रेट हो रहा है मतलब कौन सा लोड हो गया? डायनेमिक। या अभी आप लोग कभी हरिद्वार ये सब जगह गए हो क्या? कभी घूमने गए हरिद्वार, राम झूला, लक्ष्मण झूला, सब झूले हो क्या कभी? वो देखो, वो बीच में भी 1-2 साल पहले क्या हुआ था, पूरा गिर गया था पूरा। क्यों? कौन सा फोर्स गिराया था? नहीं मतलब जो झूला है राम झूला, उसमें बहुत सारे लोग नीचे गिर गए थे, कौन गिराया था? विंड लोड। वहां पे क्या आया था? हवा। विंड लोड कैसा लोड है? वो डायनेमिक लोड। तो जो चीज, जो लोड आपको क्या करे, वाइब्रेशन लाए, उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक लोड। और डायनेमिक लोड की वजह से क्या आता है? वेब जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? वेब। अब मैं लिखवा दूंगा आपको, ठीक है? अभी समझ लो, लिखवा दूंगा। डायनेमिक लोड की वजह से क्या जनरेट होता है आपका? वेब। और वेब का नेचर कैसा रहता है? पढ़े होगे बचपन में, साइन कर। कैसा कर रहता है? साइन कर। साइन कर मतलब देखो वेब का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट कंप्रेशन और टेंशन जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है वेब्स का मतलब? अल्टरनेट कंप्रेशन एंड टेंशन। इसका मतलब क्या हुआ आपका? इसको और कौन सा फोर्स बोलते हैं? अल्टरनेट कंप्रेशन और टेंशन आ रहा है, उसको और क्या बोलते हैं? इसका और नाम क्या बताओ? और क्या बोलते हैं? रिवर्सल ऑफ
स्ट्रेस। रिहर्सल का मतलब क्या हुआ, कंप्रेशन आ रहा है और टेंशन आ रहा है। इसका और क्या नाम है, आप लोग पढ़े होंगे, टेंशन मेंबर। रिहर्सल ऑफ स्ट्रेस की वजह से लैम्डा कितना होता है, तो रिहर्सल ऑफ स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट कंप्रेशन और टेंशन। अब वेब कैसा बनता है, ये साइन कर, जितना भी वेब है उसका नेचर कैसा रहता है, साइन कर। साइन कर कैसा बनता है, ऐसा बनता है कि नहीं, देखो ऐसा। तो क्या आता है, अल्टरनेट टेंशन और कंप्रेशन। टेंशन हो गया, कंप्रेशन हो गया, ये क्या हो गया, टेंशन। और स्टैटिक लोड कैसा रहता है, स्टैटिक में जो नेचर रहता है लोड का कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या रहता है, अल्टरनेट कंप्रेशन और टेंशन आएगा, जिसका दूसरा नाम क्या है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। टेंशन आएगा, कंप्रेशन आएगा, माइक्रो सेकेंड में टेंशन, फिर कंप्रेशन। जैसे अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक जब आता है देखना, वो कैसा लोड है, डायनेमिक। अर्थक्वेक की वजह से देखने बड़े बड़े बिल्डिंग क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। क्यों होता है, उसमें अल्टरनेट क्या आता है, माइक्रो सेकेंड में कंप्रेशन टेंशन होता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो कैसा लोड है वो, डायनेमिक। और विंड लोड कैसा है, डायनेमिक लोड है। तो इसका एग्जांपल लिखोगे, इसका एग्जांपल क्या होगा, विंड लोड और डायनेमिक लोड। और इसका एग्जांपल क्या होगा, स्टैटिक का, जिसमें जो लोड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या तो कंप्रेशन रहेगा या तो टेंशन। तो लोड का नेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका कैसा रहेगा, चेंज होगा, अल्टरनेट कंप्रेशन और टेंशन। तो आपके पास देखो दो मटेरियल है, एक आपके पास क्या है, ब्रिटल। मैं इसको लिखवा दूंगा, अभी समझ लो, लाइन से लिखवा दूंगा। दो मटेरियल आपके पास, एक क्या है, ब्रिटल, दूसरा क्या है, डक्टाइल। अब मेरे को ये बताओ, ब्रिटल अपन कहाँ यूज करते हैं, कंक्रीट में यूज करते हैं। कंक्रीट कैसा मटेरियल है, ब्रिटल। और डक्टाइल कौन सा मटेरियल है, स्टील, लेकिन अब बताओ, इसका ब्रिटल जो मटेरियल है वो आपका किसमें स्ट्रांग होता है, बताते हो, स्ट्रांग किसमें होगा, कंप्रेशन पे। मॉडरेट किसमें होगा, शियर में। और वीक किसमें होगा, टेंशन में। ये हो गया ब्रिटल मटेरियल। और सेम मेरे को बताओ डक्टाइल का, डक्टाइल कैसा होता है, स्ट्रांग किसमें होगा, स्ट्रांग किसमें होगा, टेंशन में, ठीक है। मॉडरेट किसमें होगा, मॉडरेट आपका होगा कंप्रेशन पे। और वीक किसमें होगा, शियर पे। यही है। आप मेरे को ये बताओ, कंक्रीट का अपन किस में यूज करेंगे, स्टैटिक लोड में कि डायनेमिक में, मतलब ब्रिटल मटेरियल का यूज किस में करते हैं। अच्छा, अपन यहां यूज नहीं कर सकते क्या, डायनेमिक में, नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मतलब क्या हो गया, ब्रिटल मटेरियल कंक्रीट आपका किस में स्ट्रांग होता है, कंप्रेशन पे। अगर उसमें टेंशन आएगा, तो अगर मान लो आप कंक्रीट को यहां यूज किए, अगर मान लो उसमें टेंशन आया तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। और स्टील में क्या होता है, देखो स्टील आपका स्ट्रांग किस में, टेंशन पे। और मॉडरेट किस में, कंप्रेशन में। वीक किस में, शियर पे। लेकिन इसमें कंप्रेशन कभी क्या करता है, रेजिस्ट कर लेता है। मॉडरेट क्या है, किसमें का, कंप्रेशन पे। तो टेंशन कंप्रेशन को कौन झेल लेगा, सबसे अच्छा क्या हो जाएगा इसके लिए, डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल को अपन कहा यूज करेंगे, डायनेमिक लोडिंग पे। और स्टैटिक में क्या यूज करेंगे, ब्रिटल। जैसे आपका जो घर है आरसीसी, वो किसका बने रहता है, आरसीसी का बने रहता है। और जहां पे चांसेस है डायनेमिक लोड आने का, जैसे ओवर ब्रिज हो गया, आपका क्या आ गया, देखो रेलवे का ब्रिज हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा हाइट का अपना जो स्टील का ब्रिज है, सबसे हाइट पे कौन सा है पूरे वर्ल्ड का, सबसे हाईएस्ट ब्रिज कौन सा है स्टील का, पड़े हो गए, स्टील का ब्रिज। अपन इसको कहाँ यूज करेंगे, स्टील स्ट्रक्चर कहाँ यूज करेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल में यूज करेंगे और ब्रिजेस में यूज करेंगे। स्टील का ब्रिज, सबसे हाईएस्ट स्टील ब्रिज इंडिया का कौन सा है, इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड का कौन सा है, देखो थोड़ा बहुत जीएस पढ़ो, चेनाब ब्रिज का नाम सुने हो, चेनाब सबसे हाईएस्ट है कि नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्टील ब्रिज है वो, ठीक है। तो जहां पे आपका डायनेमिक लोड आएगा वहां पे विंड लोड ज्यादा आता है, जहां पे डायनेमिक लोड आएगा वहां पे क्या यूज करेंगे अपन, स्टील। और जहां पे कांस्टेंट लोड आएगा या ब्रिटल मटेरियल आएगा वहां पे क्या यूज करेंगे अपन, आरसीसी। जैसे घर बना आपका, घर देखो घर में जो बना वहां पे रियली है कि आपका टेंशन है, थोड़ा बहुत टेंशन आता भी है, तो अपन क्या प्रोवाइड कर देते हैं, टेंशन एनफोर्समेंट रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। लेकिन माइक्रो सेकंड में कंप्रेशन टेंशन कहां पे आता है आपका, अर्थक्वेक की वजह से आता है, ठीक है। तो यहां तक डिफरेंस क्लियर है आपका। और स्टील, अच्छा आप मेरे को ये बताओ, अब
बड़ा बड़ा जैसे मूर्ति बनता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, वो किससे बना है? स्टील से बना कि आरसीसी से? स्टील से बना। कैसे स्टील से बनेगा? स्टील का है कि आरसीसी का है? जो बड़े बड़े चौक पे देखते हो गांधी जी का मूर्ति या किसी का मूर्ति देखते हो स्टैच्यू, वो सब किससे बने रहता है? वो सब आरसीसी से बने रहता है। आरसीसी क्या है? कास्ट करने के लिए इजी है, किसी भी शेप में आप उसको ढाल सकते हो। लेकिन स्टील का आप कोई भी शेप बना सकते हो क्या? आपके पास मार्केट में बहुत कम सेक्शन अवेलेबल है, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, बल्ब सेक्शन, ये सब पड़े हो गए, आई सेक्शन। तो चैनल सेक्शन बहुत लिमिटेड सेक्शन अवेलेबल है, तो वहां से बना सकते क्या? तो कास्टिंग किसी भी शेप में ढालना है तो सबसे अच्छा क्या है? आरसीसी। किसी भी शेप में ढाल सकते हो, जैसे मूर्ति बनाना है या किसी का स्टैच्यू बनाना है, ठीक है, तो किससे बना सकते हो अपन? आरसीसी से। स्टील से क्या है? पॉसिबल नहीं बनाना। तो जो बड़े बड़े मूर्ति किससे बना है? मान लो इंटरव्यू पूछे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किससे बना है, तो किससे बनेगा? क्या बोलोगे? आरसीसी से। स्टील से मत बोलना, किससे बना है? आरसीसी से। तो चल इसको लाइन से लिख लो, ठीक है, इसको मैं लिखवा देता हूं आपको। ये समझ में आया कि नहीं पहले डिफरेंस? जहां पे जो भी लोड वाइब्रेशन लाएगा स्ट्रक्चर पे, वो क्या हो जाएगा? डायनेमिक। उसका एग्जांपल क्या हो गया? अर्थक्वेक और विंड लोड। और अच्छा, ट्रेन का बता सकते हो क्या? ट्रेन आपका अगर फास्ट चल रहा है तो उसमें वाइब्रेशन आएगा कि नहीं? आप ट्रेन के पटरी में भी देखोगे, जब राजधानी एकदम तेज ट्रेन जो पास होता है, तो ट्रेन जाने के बाद भी पटरी थोड़ा सा क्या करता है? वाइब्रेट होता है कि नहीं? तो जो फास्ट मूविंग ट्रेन रहता है वो भी कौन सा लोड लाता है? डायनेमिक। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? विंड लोड, अर्थक्वेक और फास्ट मूविंग ट्रेन। इसका क्या होगा? डेड लोड और लाइव लोड। इसके बारे में डिफरेंस लिख लो, ठीक है, दोनों का, क्योंकि ये एग्जाम में आपको यहां से क्लियर होगा तो ठीक लगेगा। ठीक है, क्या लिखो? स्टैटिक। आप कोई भी पूछे डेड लोड क्या होता है तो क्या बताओगे? जिसका मैग्नीट्यूड और पोजीशन चेंज नहीं होता है टाइम के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्टैटिक। ये क्या हो गया? डायनेमिक। स्टैटिक में क्या पढ़े अपन बताओ? यहां से देखते जाओ। इसका एग्जांपल देखो, पहले क्या था? डेड लोड एंड लाइव लोड। इसका एग्जांपल क्या हो गया? विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, और फास्ट मूविंग ट्रेन बोल सकते हो, ठीक है, या फिर फास्ट मूविंग लाइव लोड। ट्रेन कैसा? लाइव लोड है कि नहीं? फास्ट मूविंग, तो क्या बोल सकते हो? फास्ट मूविंग ट्रेन लिख लो, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। इसमें लोड कैसा आता है? कांस्टेंट नेचर ऑफ लोड रहता है। नेचर कैसे आता है? कांस्टेंट। इसका कैसे रहता है? अल्टरनेट कंप्रेशन एंड टेंशन। और इसको क्या बोलते हैं? रिवर्सल ऑफ स्टेट। कहा किसके लिए सुटेबल है ये आपका? सिंपल आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए। क्या लिखोगे? सुटेबल फॉर अर्थक्वेक फास्ट मूविंग ट्रेन लोड, फास्ट मूविंग ट्रेन, ठीक है, सुटेबल फॉर ये किसके लिए? स्टील के लिए। सुटेबल अच्छा, अपन डक्टाइल देखो, अभी अपन क्या पढ़े? यहां पे देखो क्या पढ़े अपन? जहां पे डायनेमिक लोड आएगा क्या यूज करोगे? डक्टाइल मटेरियल। जहां पे स्टैटिक लोड आएगा क्या यूज करोगे? मीटर। तो डक्टाइल मटेरियल में अपन स्टील ही क्यों यूज किए? डक्टाइल मटेरियल तो बहुत सारे होते हैं, एग्जांपल तो क्या क्या होता है? कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सब क्या है? डक्टाइल। तो अपन कॉपर का क्यों यूज नहीं किए? हाँ, देखो क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि स्टील का क्या होता है? वेट अपॉन स्ट्रेंथ अपॉन वेट इसको क्या आता है? हाई। मतलब उसका कम वेट में क्या रहता है? ज्यादा स्ट्रेंथ रहता है। अब मान लो कॉपर यूज किया, स्टील क्या आपका सस्ता है? मान लो
कॉपर आपका और सस्ता है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो कोई मतलब है क्या यूज करने का? तो अपन कौन सा मटेरियल यूज करेंगे जो आपका सस्ता हो, जो कम वेट में क्या दे रही है आपको, ज्यादा स्ट्रेंथ, तो उसको यूज करेंगे। तो स्टील क्या होता है, कम वेट में ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, इसलिए क्या यूज करते हैं अपन, स्टील, सुटेबल फॉर स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या हो गया, सुटेबल फॉर आरसीसी के लिए। अब डेड लोड का भी डेफिनेशन यहां देख लेना, यहां लिखवा दिया हूं। डेड लोड का डेफिनेशन क्या था, जिसका मैग्नीट्यूड या पोजीशन चेंज नहीं होता है, और जिसका चेंज होता है क्या होता है, लाइफ लोड। अच्छा, इसका तो आप लिखे नहीं। स्टैटिक लोड किसको बोलते हैं, डज नॉट प्रोड्यूस वाइब्रेशन, इसमें क्या आएगा आपका, वाइब्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, इंपैक्ट लोड या क्या बोलते हैं, शॉक लोडिंग, इसमें क्या आएगा आपका, प्रोड्यूस हैवी वाइब्रेशन। जो भी लोड आपका हैवी वाइब्रेशन लाएगा वो क्या हो जाएगा, डायनेमिक। जिसके अंदर नहीं आएगा क्या हो जाएगा, वो स्टैटिक। तो याद रखना, स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड किसको बोलते हैं। अब मेरे को बताओ, स्टील आपका होमोजीनियस है कि स्टील कैसे बनता है, वो देखो प्रोसेसिंग ये सब मैकेनिकल पढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा जितना यूज का वो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा स्टील मेरे को बताओ होमोजीनियस मटेरियल है कि हेट्रोजीनियस, यहां तक हो गया। अब मेरे को बताओ, स्टील आपका होमोजीनियस है, ये सभी पूछता है एग्जाम पे। पहले बताओ स्टील क्या है, स्टील आपका एक मेटल के अलावा है, क्या है ये, स्टील आपका एलॉय है। एलॉय मतलब मिल के जो बनता है वो क्या है, स्टील आपका एलॉय है। तो क्या लिखोगे, इट इज एन, किसका किसका एलॉय है, एलॉय ऑफ आयरन, आयरन एंड अदर मेटल, बहुत सारे मेटल से मिलकर बनता है। ठीक है, आयरन, एफी को क्या बोलते हैं अपन, आयरन। अच्छा, एलॉय जो भी रहता है, जो भी मेटल आपका दो से एक या एक से अधिक से मिलकर बनता है, दो या दो से अधिक, उसको क्या बोलते हैं अपन, एलॉय। अब मेरे को बताओ, ये जो एलॉय है ये आपका होमोजीनियस होता है कि हेट्रोजीनियस होता है, बताओ, होमोजीनियस होता है कि हेट्रोजीनियस, क्या होता है ये, बताओ। होमो, हाँ होमोजीनियस होता है, क्या होता है ये, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, देखो होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, अगर आप मान लो स्टील बनाए हो, मान लो आप एग्जांपल, होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, मान लो आप सपोज को आप स्टील बनाए हो, स्टील में क्या अलावा है, मान लो आप स्टील बनाए हो तो किससे मिलके बना, सपोज करो आप आयरन मिलाए हो और कार्बन, तो आयरन का परसेंटेज 90% से ज्यादा रहता है। ठीक है, ये मान लो 2% मिलाए हो। ठीक है, तो आप इसको मिक्स करके जो इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा आपको, सपोज करो आपको ये मिल गया। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा क्या, आ रहा है ना। अपन आयरन और कार्बन से क्या बनाए, एलॉय मिला के क्या बनाए, स्टील बनाए। आप होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, आप कहीं का भी एक टुकड़े निकालो और यहाँ पे इसका जो मिक्सचर देखोगे, वहां पे आपको क्या मिलेगा, आयरन आपको 98% मिलेगा, कार्बन क्या मिलेगा, 2%। जितना भी रेशियो में बनाए हो, कहीं भी पार्टिकल ले आपको हमेशा उसका रेशियो क्या मिलेगा, उतना ही मिलने वाला है। उसको क्या बोलते हैं अपन, होमोजीनियस। जैसे अपन सॉन्ग में पढ़ते थे, होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी जाओ, एक जैसा प्रॉपर्टी सेम होता है, वैसे यहाँ पे कहीं भी पार्टिकल जाओ, वहां पे उसका रेशियो क्या रहेगा, सेम ही मिलेगा। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग होता है। ब्लेंडिंग मतलब मिलाना, अच्छा से मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, होमोजीनियस। तो आपका जितने भी अलाव है क्या रहता है, होमोजीनियस। अच्छा कॉन्क्रीट बताओ क्या है, कॉन्क्रीट क्या है, ये आपका हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब क्या हो गया, देखो ये भी तो मिक्सचर ही है। आप मान लो आप M20 ग्रेड यूज करोगे, M20 का रेशियो क्या होता है, 1, 1.5 और 3, यही होता है 120 का। ये भी तो मिक्सचर ही है ना। मान लो आप M15 यूज किए, M20 यूज किए, तो किसका रेशियो होता है, 1, 1.5, 3। सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, यही पढ़ते हैं अपन। तो ये भी तो क्या है, मिक्सचर ही है। लेकिन याद रखो, जो कंक्रीट जब आप बनाते हो
तो उसका जो मिक्सचर बनता है, वहां पे जब पार्टिकल लोगे तो वहां पे कहीं पे आपका सीमेंट ज्यादा रहेगा, कहीं पे सैंड ज्यादा रहेगा, कहीं पे आपका पानी ज्यादा रहेगा, तो उसमें क्या आता है, आपको होमोजीनियस नहीं आता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हेट्रोजीनियस। उसमें अपन कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं आ पाता। कैसे आता है, हेट्रोजीनियस। वहां पे आपको रेशियो सेम नहीं मिलेगा, कहीं पे सैंड ज्यादा रहेगा, कहीं पे आपका सीमेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस कॉन्क्रीट या मोर्टार पूछेगा तो क्या है, हेट्रोजीनियस। और एलॉय कैसा आता है आपका, होमोजीनियस। कहीं पे भी जाओ, आपका जो मेटल जितना परसेंटेज में रेशियो में है, हर पार्टिकल को आप जब निकालोगे तो वहां पे सेम रेशियो मिलेगा, ना ज्यादा ना कम। मान लो 2% आपका कार्बन है, तो आपका 2 ही मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा, 1.8 भी नहीं मिलेगा, 2.2 भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे अपन, होमोजीनियस। अब देखो स्टील आपका क्या है, एलॉय है, किससे मिलके बना है बताओ, आयरन और प्लस अदर मेटल से मिलके बना, ठीक है। अदर मेटल मतलब बहुत सारी चीज, अलग अलग चीज से मिलता है, लेकिन अपन को ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, देखो एक आपका एसीएस में भी क्वेश्चन आया था। एसीएस में क्या आया था बता सकते हैं कोई, अगर आप आयरन में क्रोमियम मिलाओगे तो क्या मिलेगा। अगर आप आयरन में क्या किए, देखो अदर मेटल का मतलब कुछ भी हो सकता है, कार्बन, क्रोमियम, कुछ भी हो सकता है। अगर क्रोमियम मिलाओगे तो क्या मिलेगा, हाँ, क्रोमियम क्या करता है, रस्ट होने से बचाता है, क्रोजन से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो क्रोमियम मिलाया आप 18%, और निकिल, निकिल का काम क्या है, निकल क्या बोलते हैं इसको, निकिल या निकिल जो भी बोलो, ठीक है। ये होता है 8%, क्या देता है बताओ, निकिल क्या करता है, यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग करता है। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सचर को अच्छे से क्या करता है, मिक्स करता है, उसको ब्लेंड, वो किसका काम है, निकिल का। क्रोमियम क्या करता है, क्रोजन को रिलीज करता है। तो एक क्वेश्चन भी आया था अपने, अगर आयरन पे आप निकिल कितना मिलाओगे, क्रोमियम कितना मिलाओगे, जिससे क्या मिलेगा आपको, कौन सा स्टील मिलेगा, स्टेनलेस स्टील। इसका नाम में स्टेनलेस, स्टेन मतलब जंग, जंग नहीं लगता। जैसे आपका जो घर का बर्तन है वो क्या है, वो भी एक स्टील है, उसको क्या बोलेंगे अपन, कौन सा स्टील है, स्टेनलेस स्टील है। जैसे आप बोलते हैं ना स्टील का बर्तन लेके आओ, तो कौन सा स्टील है वो, स्टेनलेस। उसको घर बनाने में यूज कर सकते हैं क्या, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन क्या है उसका करोजन से लड़ने की क्षमता क्या ज्यादा है, उसमें करोजन नहीं आता है, इसलिए आपका जो खाना है वो क्या रहता है, बचे रहता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, करोजन नहीं लगता है, उसको अपन इसमें यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लो आप आयरन पे कार्बन मिलाए तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, क्या हो गया, एक सेकेंड, क्या हो गया, ठीक है। आयरन में मान लो कार्बन मिलाओगे तो क्या मिलेगा, कौन सा स्टील मिलेगा आपको, स्ट्रक्चर स्टील। कार्बन क्या करता है देखो, कार्बन क्या करता है, आयरन में अगर कार्बन मिलाओगे तो क्या बनता है आपका, कौन सा स्टील बनता है, स्ट्रक्चर स्टील। उसका अपन स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। अगर उसमें आप क्रोमियम या निकल मिलाओगे तो कौन सा स्टील बनेगा, स्टेनलेस, जिसको अपन स्टेनलेस स्टील मतलब उसमें करोजन नहीं लगेगा। जैसे घर वाले बर्तन जो यूज करते हैं कौन सा स्टील होता है, स्टेनलेस, उसको अपन बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि स्ट्रेंथ कम होता है, लेकिन करोजन रेजिस्टेंस क्या होता है उसका, ज्यादा रहता है, ठीक है। तो क्रोमियम क्या करता है, क्रोजन से बचाता है, निकल क्या करता है, ब्लेंडिंग करता है, अच्छा अच्छा से मिलाता है, ठीक है। और अगर आयरन में कार्बन मिलाओगे तो कौन सा स्टील बनेगा, स्ट्रक्चर स्टील, ठीक है। अब स्ट्रक्चर स्टील में भी देखो अपन को मेन क्या पढ़ना है, माइल्ड स्टील। तो इसमें भी देखो तीन टाइप का स्टील पढ़ेंगे, एक क्या पढ़ेंगे अपन, लो कार्बन, जिसमें कार्बन क्या हो, कम हो। दूसरा लो कार्बन मतलब कितना परसेंट होगा, 0.1% टू, एक सेकेंड ना, अब आ रहा क्या, हाँ अब आ रहा क्या बताओ, एक सेकेंड ना मैं बैटरी चेंज करता हूँ। हाँ अब आ रहा क्या बताओ, हेलो अब आ रहा क्या, हेलो, एक सेकेंड ना, अब बताओ,
आ रहा है ना? एक दो दिन का है, अभी क्लास यहाँ से शिफ्ट होने वाला है, तो आपके सब भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? मैक्सिमम 1 से 2 दिन का है आपका, क्लास आपका सामने शिफ्ट हो रहा है दूसरे बिल्डिंग में, तो ये सब सेटअप भी चेंज हो जाएगा, तो सब दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? देखो, लो कार्बन का मतलब क्या हो गया, उसमें कार्बन कितना होगा, 0.1 से 0.25%, उसको क्या बोलते हैं अपन, लो कार्बन। लो कार्बन का एग्जांपल क्या बता सकते हो? आपका माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील कैसा है आपका, लो कार्बन। मीडियम कार्बन में कार्बन कितना होगा बताओ, मीडियम कार्बन कितना होता है, 0.25% टू 0.6%, इसको क्या बोलते हैं, मीडियम कार्बन। तो इससे जो स्टील बनाओगे बताओ, उसका एग्जांपल बता सकते हो क्या होगा? लो कार्बन का एग्जांपल क्या हो गया, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कार्बन का कंटेंट कितना रहता है, एग्जाम में पूछता है, 0.1 से 0.25%। मीडियम कार्बन 0.25 से 0.6%। एग्जांपल बता सकते हो? जो आप हैमर यूज करते हो, हथौड़ा देखे हो, हैमर, या फिर जो रेल बने रहता है, किससे बने रहता है, मीडियम कार्बन से। तो क्या लिखोगे, हैमर या रेल्स। एक होता है हाई कार्बन। हाई कार्बन में कार्बन कंटेंट कितना होता है, 0.06 टू 1.1%। ये आपका स्ट्रक्चर स्टील है। इसका एग्जांपल बताओ। इसका एग्जांपल क्या, जो आप पंच मशीन देखो, पंच करने वाला या फिर ड्रिल करने वाला देखे हो, वो क्या होता है आपका हाई कार्बन। क्या लिखोगे, ड्रिल या फिर पंच। उसमें आपका बस ये पूछता है मैरिज स्टील, ठीक है? क्योंकि अपन को देखो, आपको स्टील का मैन्युफैक्चरिंग नहीं पढ़ना है, वो सब अपन वो मैकेनिकल पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का विषय। अपन को क्या देखना है, बस जो जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अपने लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेनलेस स्टील, याद रखना, ठीक है? इसका एग्जाम अपने एससीएस से पूछा हुआ है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम कितना होता है और निकल कितना होता है। अच्छा, ये बताओ, अगर आयरन पे आप कार्बन का परसेंटेज क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो उसको क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज होता है? क्योंकि देखो, ये आपका जब अपन आयरन ओर निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आयरन ओर को क्या बोलते हैं, कच्चा लोहा जो निकालते हैं, पिग आयरन, उसको क्या बोलते हैं, पिग आयरन। वो एकदम कच्चा लोहा रहता है, उसको प्रॉपर्टी को क्या करते हैं अपन, इंप्रूव करते हैं, जिसमें क्या मिलाते हैं अपन, कार्बन। कार्बन मिलाने से क्या होता है, इंप्रूव, बता सकते हो? उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कार्बन कंटेंट बनाने से स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ब्रिटलनेस क्या होगा, देखो ब्रिटलनेस भी आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। ब्रिटलनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, भंगुरता शायद बोलते हैं, ठीक है? और पॉलिटेक्निकल जाने क्या बोलते हैं, भंगुरता क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर ब्रिटलनेस बढ़ा तो डक्टिलिटी क्या हो जाएगा, कम। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। अगर ब्रिटलनेस बढ़ा तो डक्टिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी अपन पढ़ेंगे, अपन स्ट्रक्चर को क्यों यूज करते हैं, अपन स्ट्रक्चर स्टील को क्यों यूज करते हैं, पढ़ेंगे, ठीक है? पहले ये याद रखो, कार्बन कंटेंट बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ब्रिटलनेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन डक्टिलिटी क्या होगा, कम होगा। इसको याद रखना, ठीक है? फिर अभी पढ़ेंगे अपन क्यों स्ट्रक्चर स्टील यूज करते हैं, ठीक है? हो गया, आगे करूं? अब देखो, यहां पे मेरे को बताओ, आपका ये हो गया स्टील, क्या क्या फॉर्म होगा आप देखो। एक पढ़े होगे आप लोग, रॉट आयरन। क्या पढ़े हो, रॉट आयरन। और क्या होता है, अपन यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल स्टील। एक क्या होता है, कॉस्ट आयरन। देखो, पिग आयरन नहीं लिख रहा, पिग आयरन क्या होता है आपका, उसी को कच्चा लोहा बोलते हैं, उसी को प्रोसेस करके बनाते हैं अपन, ठीक है? रॉट आयरन बताओ, रॉट आयरन में आपका कार्बन कितना रहता है, रॉट आयरन एग्जाम में पूछता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कौन सा होता है, रॉट आयरन, जिसमें कार्बन परसेंट कितना होता है, लेस देन 0.10%, या किसी किसी बुक में 0.15 भी दिया, दोनों सही है। पॉइंट, नए बुक में 0.10 कर दिया, पुराने में कितना था, 0.15, जिसमें कार्बन कंटेंट 0.10 से कम होता है। और स्ट्रक्चर स्टील में कितना होता है बताओ, जीरो कार्बन कंटेंट 0.10 टू 2.15
15%। कास्ट आयरन में कितना होता है कार्बन? हाँ 2% टू 4%। अब पिग आयरन में होता है 3 से 4.5 या 4% होता है। ठीक है, अब देखो ये तीनों को देखते जाओ, यहीं से आपको पता चलेगा अपन। अब देखो कार्बन कंटेंट क्या है इसमें? कम है। कार्बन कम है तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा बताओ? अभी अपन पढ़े स्ट्रेंथ, कार्बन बढ़ाने से स्ट्रेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो कार्बन इसमें कम है तो स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। और डक्टिलिटी क्या होगा? ज्यादा। इसको देखते जाना। अब कार्बन यहाँ पे देखो ये ज्यादा है 204%, मतलब इससे कंपेयर में ज्यादा है कि नहीं? दोनों के कंपेयर में कार्बन क्या है इसमें सबसे ज्यादा? कार्बन ज्यादा है तो स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा ना। ज्यादा होगा कम होगा? कार्बन बढ़ाने से स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। और जब स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ब्रिटलनेस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अभी पढ़े ना अपन कार्बन कंटेंट बढ़ाने से स्ट्रेंथ और ब्रिटलनेस क्या होता है? इंक्रीज होता है। डक्टिलिटी क्या होता है? कम होता है। अब देखो अगर मान लो आप रॉ टैन यूज कर सकते हो क्या अपने अपने स्ट्रक्चर बनाने के लिए? रॉ टैन यूज कर सकते हो क्या? क्यों यूज नहीं कर सकते? स्ट्रेंथ कम है, डक्टिलिटी ज्यादा है। देखो इसका डक्टिलिटी तो बहुत ज्यादा है लेकिन स्ट्रेंथ क्या है? कम है। स्ट्रेंथ जब लोड अप्लाई करोगे तो भले वो ज्यादा ब्रेक नहीं होगा। वो कैसा, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो आप? झूल जाएगा। झूला देखियो, झूला झूला क्या होता है? ऐसे झूल जाता है लेकिन ब्रेक होता है क्या? नहीं। तो उसको एग्जांपल क्या ले सकते हो? जैसे बीम हो गया आपका, मान लो बीम ली हो तो बीम में क्या है? स्ट्रेंथ क्या रहेगा इसका? कम, लेकिन डक्टिलिटी क्या है? ज्यादा है। वो ब्रेक नहीं होगा। उसमें क्या होगा? ये ऐसे बीम आपका ऐसे झूल जाएगा, वो फेल नहीं होगा लेकिन क्या होगा? ऐसे बीम झूल जाएगा क्योंकि उसका स्ट्रेंथ क्या है? कम है। अब यहाँ पे देखो कास्ट आयरन, उसका स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा, लेकिन डक्टिलिटी क्या है? कम। तो एक मैक्सिमम लिमिट पहुंचने के बाद वो आपका सडन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। स्ट्रेंथ अप्लाई करते जाओ, लोड अप्लाई करते जाओ, वो एक उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा तक क्या करेगा? सहेगा, लेकिन जब ब्रेक होगा तो एक बार में हो जाएगा। वो आपको क्या करेगा? कोई भी इंडिकेशन नहीं देगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटल मटेरियल का मतलब क्या हो गया? वो मटेरियल जो आपका सडन फेल होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटल। डक्टाइल क्या होता है? जो फेल होने से पहले आपको इन्फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं अपन? डक्टाइल। जैसे आरसीसी पढ़ते हैं अपन, स्टील यूज करते हैं, आरसीसी में जो अंडर एनफोर्समेंट रहता है वो क्या रहता है? कैसा फेल होता है? फेल होने से पहले बताता है कि फेल होने वाला हूं। ठीक है, तो कास्ट आयरन का स्ट्रेंथ अच्छा है लेकिन ब्रिटलनेस क्या है? कम। लोड को तो सही रहेगा लेकिन जब ब्रेक होगा तो सडन फेल हो जाएगा। मान लो आप अभी इस साम बैठे हो, मान लो ये डक्टाइल मटेरियल है, इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया तो एक डायरेक्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो आप लोग कल का सूरज देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। तो वही चीज है ये कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का यूज आप देखोगे कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं बताओ? सीवर पाइपलाइन देखो, जो स्टील का पाइपलाइन रहता है वहां क्या यूज करते हैं अपन? कास्ट आयरन। ठीक है, देखो परसेंटेज पे डिपेंड करता है। अगर कार्बन कंटेंट कम है तो वो आपको ज्यादा प्योर दिखेगा, ज्यादा आपको स्लेटी टाइप दिखेगा स्टील। लेकिन जैसे कार्बन बढ़ाते जाओगे उसका कलर क्या होता जाएगा? डार्क। बहुत सारे जैसे कटिंग वो देखियो, आरी ब्लेड देखियो, वो हो गया, या फिर सीवर जो देखियो वो हल्का सा ब्लैकिश रहता है देखना। वो ज्यादा आपको ज्यादा स्लेटी कलर नहीं दिखेगा क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट क्या है? ज्यादा। कार्बन ज्यादा रहेगा तो वो ब्लैक होते जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये समझ में आया। अब इसका बताओ बीच वाले का, ये इसका क्या रहेगा स्ट्रेंथ? ये बीच का है, देखो दोनों के स्ट्रेंथ भी क्या रहेगा? मॉडरेट। इसका डक्टिलिटी भी क्या रहेगा? मॉडरेट। तो अपने लिए सबसे अच्छा क्या है? कार्बन कंटेंट कितना होना चाहिए? 0.1 से 2.1%, जिसको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रक्चरल स्टील। और इसमें भी लो कार्बन स्टील मतलब 0.1% से 0.25, वो उसका एग्जांपल क्या हो गया? माइल्ड स्टील। ठीक है, इसका बस ये परसेंटेज याद रखना, एग्जाम में पूछता है। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? रॉट आयरन, कार्बन कंटेंट 0.1 से कम। कास्ट आयरन किसको बोलेंगे? जिसका कार्बन परसेंट कितना होगा? 2 से 4%। एक और होता है पिग आयरन, जिसको कच्चा लोहा बोलते हैं। पिग आयरन को क्या बोलते हैं? कच्चा लोहा। इसी से प्रोसेस से क्या बनता है आपका? कास्ट आयरन, रॉट आयरन, ये सब बनता है। ठीक है, इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है? 3% टू 4.5% या 4% होता है। सबसे इम्प्योर फॉर्म होता है, सबसे क्या होता है? वो सबसे खराब फॉर्म होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? पिग आयरन। इसका बस परसेंटेज याद रखना। ठीक है, और
कार्बन कंटेंट बढ़ने से स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ब्रिटल एनर्जी बढ़ेगा और डक्टिलिटी क्या होगा, कम। ये 3 चीज याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ो। अब बताओ, स्टील, जब आपका स्टील बनता है तो कैसे यूज करते हैं अपन स्ट्रक्चर स्टील को? एक कौन सा प्रोसेस से बनता है? एक होता है ऑर्डिनरी, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है आपका रोल्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पहले स्टील बनता था कैसे बनता था? ऑर्डिनरी फॉर्म में ऑर्डिनरी बनता था, जिसको क्या बोलते थे अपन, ऑर्डिनरी स्टील, जिसका डक्टिलिटी क्या होता था, कम होता था। अभी इसको बंद कर, अपन इसका यूज करना बंद कर दिया। अब क्या यूज करते हैं? रोल्ड स्टील। रोल्ड स्टील का मतलब क्या होता है? ये आप बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे रोल्ड स्टील, फिर क्या पढ़ोगे, हॉट रोल्ड स्टील, ये सब पढ़ोगे। तो रोल्ड स्टील का मतलब क्या होता है? हाँ, एक ड्रम, रोलिंग ड्रम रहता है जिसमें अपन जो आयरन, जो मोल्टिंग ऑफ आयरन रहता है उसको, मतलब मोल्टिंग ऑफ स्टील को क्या करते हैं, रोलिंग ड्रम पे ले जाते हैं। जिस शेप में चाहिए अपन, जिस सेक्शन बनाना है वहां से अपन क्या करते हैं, रोल करके बनाते हैं, जिसमें इसका जो ग्रेन है वो ग्रेन अच्छे से क्या होता है, अच्छा से मिल पाता है, जिससे आपको डक्टिलिटी क्या मिलता है, ज्यादा। तो रोल का मतलब क्या होता है, रोलिंग ड्रम रहता है, इसको मैं फोटो भेज दूंगा। और रोलिंग ड्रम पे क्या करते हैं, मोल्टिंग ऑफ आयरन को क्या करते हैं अपन, उसको भेजते हैं स्टील को, जिससे वो उसमें जो ग्रेन है वो क्या होता है, अच्छा से ब्लेंड हो पाता है, जिससे आपको डक्टिलिटी क्या मिलता है, ज्यादा। तो अभी अपन क्या यूज करते हैं, रोल्ड स्टील का मतलब समझ में आया? और उसको मैं फोटो भेज दूंगा आपको, वहां ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। दो ड्रम यूज करते हैं, वहां पे मोल्टिंग और स्टील को भेजते हैं, जो भी शेप में बनाना है, जैसे आपको 3 सीट बनाना है तो वो भी आपको उसी में बनेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, रोल्ड स्टील। रोल्ड भी 2 टाइप का होता है, एक क्या होता है, एक होता है, हाँ, एक होता है कोल्ड और दूसरा क्या होता है, हॉट। ये नाम सुने होंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब पहला चैप्टर पढ़ूंगा दोनों का डिफरेंस बता दूंगा, लेकिन होता है दोनों। अभी बताओ डिफरेंस क्या है? अपन कोल्ड लोड किसको बोलेंगे और हॉट लोड किसको बोलेंगे? दोनों। अब देखो, स्टील का आपको शेप देना है तो दोनों को गर्म ही करोगे, तो वो तो हॉट ही रहेगा। लेकिन देखो, जब आप रोल्ड करते हो स्टील को, जिस शेप में डालते हो वो तो गर्म करोगे, तभी उसको आप जिस शेप में डालना है, आई सेक्शन बनाना है या फिर चैनल सेक्शन, उसको गर्म करके रोल कर पाओगे, दोनों तो गर्म ही रहता है। लेकिन अगर जिस शेप में बनाना है, अगर उसको क्या करोगे आप, ठंडा जल्दी से कर दोगे, या तो क्या करोगे, वहां का टेम्परेचर डाउन कर दो, या कोई केमिकल मिला दो, या फिर स्टीम कर दो, जिससे क्या हो, वो जल्दी से ठंडा हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, कोल्ड रोल। और जो सेक्शन बनाए हो आप, वहां पे क्या करो, नेचुरल क्या हो, उसको वेयर हाउस में छोड़ दो, वो अपने से ग्रेजुअली क्या होगा, कूल होगा, उसको क्या बोलेंगे, हॉट रोल। जिसको आप ठंडा करो, मतलब उसमें या तो स्टीम करो या फिर वहां का टेम्परेचर को डाउन करो, तो उससे क्या होगा, देखो जल्दी से क्या होगा, वो कोल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या आएगा, जो ग्रेन है क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। जब श्रिंक होगा तो उसमें क्रोजन का चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए अपन अभी कोल्ड को यूज करना बंद कर देंगे, अपन इसको यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं, हॉट। अभी इसको पढ़ेंगे अपन डिफरेंस, कल पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। हॉट को क्यों यूज नहीं करते, कोल्ड को? क्योंकि अगर मान लो वो हॉट स्टील जो आपका रोल बन के आया और अचानक से उसको ठंडा करोगे तो उस जल्दी से क्या होगा, सिकुड़ोगे, तो ग्रेन क्या आएगा, पास पास, जिसकी वजह से उसमें क्रोजन रखने का चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डक्टिलिटी कम हो जाएगा, जिस वजह से अपन क्या यूज करते हैं, हॉट रोल। हॉट रोल का मतलब क्या हो, जब स्टील बन के आया आपका, उसको ऐसे ही छोड़ दो, ग्रेजुअली क्या होगा, अपने आप ठंडा होगा, नेचुरल प्रोसेस से, उसको क्या बोलते हैं अपन, हॉट रोल। जब हॉट रोल बन के आएगा तो आपको इससे 2 चीज बनाते हैं अपन, क्या क्या बनाते हैं बताओ? हॉट रोल से 2 चीज बनाते हैं, क्या क्या? या तो एक सेक्शन बनाओगे, या तो क्या बनाओगे, वायर। और वायर और क्या बोलते हैं, बार। बार देखो, वायर, बार, जिसको कहा यूज करते हैं अपन, आरसीसी में। और दूसरा क्या बनाओगे, सेक्शन, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन। एक बनाते हैं सेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, खंड बोलते हैं। खंड बोलते हैं क्या, खंड बनाते हैं, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, ये सब। तो एक क्या बनाओगे, सेक्शन, जिसको कहा यूज करोगे आप, स्टील पे। दूसरा वायर बनाओगे, या क्या बनाओगे आप, बार, जिसको कहा यूज करोगे आप, आरसीसी में, ठीक है। तो स्टील का 2 प्रोसेस है, एक ऑर्डिनरी है, एक रोल्ड। ऑर्डिनरी में क्या होता है, तो ग्रेन अच्छा से ब्लेंड नहीं हो पाता, जिससे उसको क्या होता है, डक्टिलिटी कम हो जाता है। इसे क्या यूज करते हैं, रोल्ड। रोल्ड का मतलब क्या होता है, 2 ड्रम रहता है जहां से मोल्टिंग ऑफ स्टील को क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है। उसमें 2 टाइप का होता है, एक हॉट होता है, एक कोल्ड। कोल्ड का मतलब क्या हो गया, जब वो बन के आया तो उसको क्या किया,
केमिकल डाल के स्टीम करके ठंडा किए या फिर वहां का टेम्परेचर को डाउन करके ठंडा किए तो क्या हो जाएगा कोल्ड रोल। हॉट रोल का मतलब ग्रेजुअली उसको छोड़ दिए वेयर हाउस में अपने आप से ठंडा हुआ उसको क्या बोले हॉट रोल। इसका नुकसान क्या है कोल्ड का अभी आगे पढ़ेंगे अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जब श्रिंक होता है तो उसका स्ट्रेंथ कम होता है कि नहीं रिवेट बोल्ट जब लगाते हैं तो क्या डिफरेंस आता है ठीक है वो सब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसका डाया कितना यूज करते हैं 12 mm से 22 mm तक ये सब पूछता है एग्जाम पे ठीक है। कल इसका डिफरेंस अच्छा से पढ़ेंगे। हॉट का मतलब क्या हो गया जब हॉट बन के आए तो उसमें क्या होगा आपका एक या तो सेक्शन बनाओगे या तो क्या बनाओगे वायर बार। वायर बार कहाँ यूज करते हैं अपन जो बार यूज करते हैं 16 mm 20 mm आरसीसी में। सेक्शन मतलब आप जो पोल देखे हो इलेक्ट्रिक पोल आई सेक्शन है वो बनाओगे या फिर इंडस्ट्रियल सेट में जो भी सेक्शन यूज करोगे चैनल सेक्शन ये सब क्या होगा उसको सेक्शन बोलते हैं ठीक है। तो यहां तक क्लियर है ठीक है। अब देखो स्ट्री स्ट्रक्चर आपका दो टाइप का होता है अरेंजमेंट कैसे कैसे होता है बताओ। एक होता है फ्रेम कैसा होता है फ्रेम्ड होता है। दूसरा क्या होता है ट्रस। फ्रेम स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं बताओ फ्रेम स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं ये सभी पूछता है। एक होता है ट्रस स्ट्रक्चर। फ्रेम किसको बोलेंगे फ्रेम किसको बोलेंगे बीम कॉलम कनेक्शन को। ये सब फ्रेम है बिल्डिंग का। बीम कॉलम इसको और क्या बोलते हैं इसको और क्या बोलते हैं बीम प्लस कॉलम अरेंजमेंट जिसको क्या बोलते हैं अपन फ्रेम कनेक्शन ठीक है। ट्रस्ट तो आप देखिए अपन पढ़े स्ट्रक्चर में ट्रस्ट ठीक है। इसका दोनों का डिफरेंस क्या है आप लोग को स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूँ। हेलो आवाज गया क्या पूरा क्या अब आ रहा क्या देखो हेलो अब आ रहा क्या हेलो अब आ रहा ठीक है। एक्चुअली यहाँ से कनेक्शन ना डिस्टर्ब हो गया थोड़ा जिस वजह से हो रहा है। एक दो दिन के बाद है एक दो दिन बाद आपका 5 तारीख से आपका तो ठीक हो जाएगा ठीक है। देखो ये अपन पढ़ चुके हैं पहले स्ट्रक्चर में दोनों का डिफरेंस। बीम कॉलम कनेक्शन क्या होता है अभी स्ट्रक्चर में पढ़े थे बताओ किसी को पता है किससे बनता है जैसे जैसे बीम हो गया ये क्या हो गया ये हो गया कॉलम। इसको देखियो अपन पढ़े ये क्या हो गया बीम ये क्या हो गया कॉलम। अब बताओ ये हो गया बीम और कॉलम का। इसमें क्या क्या आता है बताओ बीम में कॉलम बीम में क्या क्या आ सकता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट सब पढ़े हो ना। इसमें क्या आता है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। कॉलम में क्या आएगा कंप्रेशन ये सब पढ़े अपन। जहां पे बीम और कॉलम कनेक्ट होता है उस जॉइंट को क्या बोलते हैं ये जॉइंट को बता सकते हो क्या बोलते हैं जो आपका घर का बिल्डिंग है जैसे ये क्लास चल रहा है ये बिल्डिंग है कौन सा कनेक्शन है फ्रेम बीम और कॉलम से मिलकर बना उसको क्या बोलते हैं फ्रेम कनेक्शन। तो ये जॉइंट है जॉइंट को क्या बोलते हैं कौन सा जॉइंट बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको रिजिड जॉइंट। रिजिड जॉइंट का मतलब क्या हो गया रिजिड जॉइंट किसको बोलते हैं याद करो स्ट्रक्चर में बताया था रिजिड जॉइंट किसको बोलेंगे इसमें लोड लगने के बाद जब ये मेंबर क्या हो डिफॉर्म हो तो दोनों के बीच का एंगल जो लोड लगने से पहले था लोड लगने के बाद भी क्या रहेगा सेम। जैसे इसका अभी एंगल कितना है 90 जब ये बीम यहाँ से लोड लगेगा जब ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा 90 रहेगा उसको क्या उस टाइप के जॉइंट को क्या बोलते हैं रिजिड जॉइंट। और बीम कॉलम का खास बात क्या है इसमें लोड आप कहीं भी लगा सकते हो। हेलो ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या हेलो हेलो फ्लक्चुएट हो रहा है क्या हाँ ये हाँ इसी का अब आ रहा है क्या देखो हेलो अब आ रहा है क्या
नहीं 50 से फुल है, मैं चेंज किया हूँ, जैसे ये भी फुल दिखा रहा है। अब देखो अब आ रहा है क्या आवाज? हेलो 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 हेलो, आ रहा है ना? ठीक है। तो देखो बीम और कॉलम कनेक्शन जो फ्रेम कनेक्शन होता है उसमें लोड आप कहीं भी लगा सकते हो। आप मेंबर में लगा सकते हो, देखो लोड आप यहाँ मेंबर में लगा सकते हो या फिर जॉइंट में कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन ट्रस में लगा सकते हैं क्या? देखो ट्रस कैसे बनता है, ट्रस देखो ट्रायंगल फॉर्म में रहता है कि नहीं। देखो ये क्या हो गया आपका ट्रस। देखो ट्रस का जॉइंट कैसे रहता है आपका? पिन जॉइंट। दोनों कैसे कनेक्ट रहते हैं? पिन से। इसमें जो भी एक्सटर्नल लोड है हमेशा कहाँ पे लगेगा? जॉइंट पे। लोड कहाँ पे लगेगा? जॉइंट पे, मेंबर पे नहीं लगेगा। लेकिन फ्रेम में क्या लगता है, आप लोड कहीं भी लगा सकते हो, मेंबर में भी लगा सकते हो, जॉइंट पे भी, और कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन ट्रस में क्या आता है, ट्रस में अपन मान के चलते हैं मेंबर पर लोड नहीं, कहाँ पे लगा है? जॉइंट पे। अगर आपका मेंबर पर लोड नहीं है इसका मतलब इसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। सिर्फ क्या आएगा? एक्सियल लोड। मेंबर, क्योंकि जॉइंट पे लोड कहाँ पर रहेगा आपका? जॉइंट पे। जब जॉइंट पे रहेगा तो आप मान लो एक जॉइंट का आप ऐसे लिए, ठीक है, और जॉइंट पर लोड तो क्या करोगे, मान लो आप रिजॉल्व किए, दो मेंबर्स मिलके बना है, तो इसमें जो भी फोर्स आएगा या तो इस तरफ आएगा या तो इस तरफ आएगा। ये हो गया टेंशन, ये हो गया कंप्रेशन। लेकिन लोड कैसा है? ये एक्सियल है। एक्सियल का मतलब जो लोड के डायरेक्शन पे रहता है लोड, उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सियल। तो इसमें हमेशा कौन सा लोड आएगा? एक्सियल। कोई मेंबर में क्या आएगा देखो, कंप्रेशन, किसी में क्या आएगा? टेंशन। तो ये क्या है? कंप्रेशन। ये क्या है? टेंशन। तो लेकिन लोड का नेचर कैसा रहेगा? एक्सियल। या तो एक्सियल कंप्रेशन आएगा या तो एक्सियल टेंशन। इसमें क्या आएगा आपका? कुछ भी आ सकता है, शियर, बेंडिंग या एक्सियल, तीनों आ सकता है इसमें। लेकिन क्या आएगा? सिर्फ एक्सियल लोड। इसमें बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा आपका? जीरो। शियर फोर्स रहेगा जीरो। क्यों जीरो रहेगा? क्योंकि इसमें लोड क्या रहता है? मेंबर पे। अपन एज्यूम करते हैं कि लोड कहाँ पे लग रहा है? जॉइंट पे। मेंबर पे नहीं लग रहा है। मेंबर पे नहीं लग रहा है इसका मतलब मेंबर बेंड नहीं होगा। बेंड नहीं होगा इसका मतलब बेंडिंग और शियर आएगा क्या? नहीं आएगा। जब इसमें लोड लगेगा, मान लो जो एंगल है, ये एंगल क्या हो सकता है आपका? चेंज भी हो सकता है। लेकिन इसमें चेंज होगा क्या? नहीं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिजिड कनेक्शन। इसको क्या बोलते हैं अपन? फ्लेक्सिबल कनेक्शन। इसको कहाँ यूज करते हैं अपन? डायनेमिक लोड में। डायनेमिक लोड में यूज करते हैं इसको। कहाँ यूज करते हैं? रिजिड में। डायनेमिक लोड मतलब कहाँ पे यूज करते हैं? ट्रस में यूज करते हैं, रेलवे का। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ट्रस। कहाँ यूज करेंगे? जहां पे डायनेमिक लोड आ रहा है। जहां पे स्टैटिक लोड आ रहा है उसको कहां पे यूज करेंगे? उसको फ्रेम को। जैसे आपका ये घर हो गया, बिल्डिंग, यहाँ पे क्या यूज करोगे आप? फ्रेम कनेक्शन। ट्रस कहाँ यूज करोगे? जहां पे कौन सा लोड आ रहा है? डायनेमिक। देखो डायनेमिक लोड आएगा तो क्या होगा? अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, अगर रिजिड रहेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन? ट्रस में क्या यूज करेंगे? डायनेमिक। अब इसका जो सपोर्ट रहेगा या तो हिंज रहेगा या तो रोलर। लेकिन इसका क्या रहेगा? अभी अपन पढ़ेंगे, जब ब्रैकेट कनेक्शन पढ़ेंगे सब, तो उसमें पार्सली क्या रहेगा, उस पर रोटेशन अलाउड रहता है कि नहीं, वहां पे आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। और रिजिड का कैसे रहेगा? घर में जो यूज करेंगे कनेक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये समझ में? फ्रेम किसको बोलेंगे? बीम कॉलम कनेक्शन को। ट्रस कनेक्ट, ट्रस क्या हो गया आपका? जहाँ पे रेलवे ब्रिज हो गया, सब क्या यूज करते हैं अपन? ट्रस। या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म जाओगे, वहां पे जो ट्रस बने रहता है वो भी क्या है? स्टील का क्या है? ट्रस है वो। ठीक है। इससे कनेक्शन कैसा रहता है आपका? पिन कनेक्शन रहता है। तो काम करते हैं, आज के ठीक करते हैं, कल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इसको मैं देखता हूँ क्या हो रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हेलो, आ रहा है? ठीक है। अभी देखो यहाँ पे समझ में, यहाँ तक क्या पढ़े अपन? कल से अपन अच्छे से पढ़ेंगे जितना भी सेक्शन है। ये चैप्टर पढ़े, फिर अपन क्या पढ़े देखो। स्टैटिक लोड क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। स्टैटिक किसको बोलेंगे? जहां पे लोड की वजह से कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, जहां पे वाइब्रेशन आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? डायनेमिक लोड। ठीक है। फिर दोनों के बाद डिफरेंस पढ़े अपन।
फिर क्या पढ़े अपन, स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्ट्रक्चर स्टील क्या होता है, ठीक है। फिर परसेंटेज के बेस पे पढ़े। अब इसके आगे कल क्या पढ़ेंगे, जितने भी सेक्शन है, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, किसको कहां पर यूज करना है, कहां पे कैसा है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, पूरा मेथड पढ़ेंगे, WSM, LSM तीनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर अपन उसके बाद कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। पहले पूरा बेसिक पढ़ लेंगे, उसके बाद कनेक्शन स्टार्ट करेंगे, डिबेट बोर्ड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल इसका मैं PDF भेज देता हूँ। कल आपका क्लास शाम को रहेगा, फिर नेक्स्ट डे से सुबह रहेगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग पढ़ के आना, कल से आगे पढ़ेंगे। मैं PDF भेज देता हूँ क्लास का। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ। किसी को, हाँ, किससे बोल रहे हो? एक सेकंड ना, मेरे को एक अच्छा से बताओ, क्या बोल रहे हो। हेलो, आयरन पिलर, हाँ। क्रोमियम, देखो आपका जो भी मटेरियल अभी क्या करने लग गया, क्रोमियम में मिलाने लग गया। क्रोमियम से क्या होता है, जंग नहीं लगता है। तो अभी जो भी है मिनिमम उसमें अपन 10.5% अप्रोक्सीमेट, उससे ज्यादा ही क्या मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाना चालू कर दिया, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, क्रोजन नहीं लगता है, ठीक है। तो बाकी में कितना मिलाते हैं अपन, 10%, लेकिन स्टेनलेस स्टील में कितना मिलाते हैं, 18%, ठीक है। तो क्रोमियम मिलाने से क्या होता है, आपका उस पर जंग नहीं लगता है, ठीक है। हाँ। मैं नोट्स को भेज रहा हूँ, ठीक है।